रेनाल्ड सीरीज के बारे में आपने कभी सुना है? आरबीआई करेंसी का डिनोमिनेशन कैसे डिसाइड करता होगा, इसके बारे में क्या आपने कुछ सोचा है? 3 रुपए और 7 रुपए का सिक्का क्यों नहीं है, ऐसा आपको कभी विचार आया? 1 से 10 की जो वैल्यू होती है, अगर उसको 1, 2 और 5 के डिनोमिनेशन में डिवाइड करते हैं तो करेंसी का एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको 3 रुपए की कोई चीज लेनी है और आपके पास 10 रुपए का एक सिक्का है, आपने जाके दुकानदार को अगर वो 10 रुपया दिया तो दुकानदार को आपको 7 रुपए वापस देने पड़ेंगे। दुकानदार आपको ये पैसा कैसे वापस करेगा? वो आपको एक 5 रुपए का सिक्का देगा और एक 2 रुपए का सिक्का देगा। तो ये एक्सचेंज बहुत ही इजी हो गया। अगर आप अपना वॉलेट चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 10 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए की नोट है और 50 रुपए के भी नोट है। पहले आपके पास 100 रुपए की नोट हुआ करती थी, 500 रुपए की नोट हुआ करती थी, लेकिन 200 की नोट आ जाने के बाद आपके पास 100, 200 और 500 तीनों की नोट है। मतलब 10, 20, 50, 100, 200, 500 ये दोनों एग्जांपल्स 1-2-5 के रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपकी जेब में क्या 1000 की नोट है? क्या 5000 की नोट है? आपका उत्तर होगा ना, नहीं है। तो फिर गौर करके सोचिए कि आपको 2000 की नोट की जरूरत भी है? तो आपने सही अज्यूम किया होगा। इस वीडियो में हम 2000 की नोट्स की नोट बदली के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। हम कोई भी स्कूल ऑफ थॉट की तरफ पक्षपात नहीं करेंगे, हम लॉजिकली इस पूरे एपिसोड को समझेंगे। इस पर्टिकुलर नोट बदली के एपिसोड को समझने से पहले हमारे लिए 2000 की नोट्स की जर्नी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2016 में भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया था, जिसके तहत उन्होंने 500 और 1000 की नोट को सर्कुलेशन के बाहर फेंक दिया था। लगभग एक ही मिनट में 86% ऑफ इंडियाज कैश वेंट आउट ऑफ सर्कुलेशन। इस टाइम पे सर्कुलेशन को नॉर्मलसी पे लाने के लिए भारत सरकार ने 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया था। सरकार का ये मानना था कि 2000 के नोट इंट्रोड्यूस करने से करेंसी के डिनोमिनेशंस बढ़ जाएंगे और सर्कुलेशन बहुत ही जल्दी फिर से नॉर्मलाइज हो पाएगा। 2018-19 मतलब डिमोनेटाइजेशन के 2 साल के बाद भारत सरकार ने ये रियलाइज किया कि इंडिया में कैश सर्कुलेशन फिर से नॉर्मलसी पे आ चुका है। एज अ कॉन्सिक्वेंस उन्होंने 2000 की नोट्स को प्रिंट करना वहीं पे रोक दिया। तो आप एकदम सही समझे होंगे कि 2000 की नोट्स को इंट्रोड्यूस करना एक टेम्पररी सोल्यूशन था, ना कि एक परमानेंट डिसीजन। आज जो हम 2000 के नोट्स देख रहे हैं वो मार्च 2017 के आसपास प्रिंट हुए थे और हर एक करेंसी नोट का लगभग 5 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है। आरबीआई ने ये नोट किया है कि 5 साल के बाद जनरली नोट या तो फट जाता है या तो उसकी प्रिंट खराब हो जाती है। इसीलिए अपने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने इन 2000 के नोट्स को वापस बुलाया है एज अ पार्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ये करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज का और एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि आरबीआई ने ये नोट किया है कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में 2000 के नकली नोट्स में लगभग 50% बढ़ोतरी हुई है। मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, उनका ये कहना था कि हाई डिनोमिनेशन नोट्स जनरली इलीगल एक्टिविटीज, काउंटरफीटिंग, ब्लैक मनी, होर्डिंग वगैरह क्राइम्स के लिए बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो इन क्राइम्स को कम करने के लिए भी ये 2000 के नोट्स को वापस लिया गया है, ऐसा माना जा सकता है। यूके का पर कैपिटा इनकम 32,000 पाउंड है, लेकिन यूके में हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी 50 पाउंड है। तो अगर परसेंटेज टर्म्स आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 32,000 रफली 0.15% आएगा। ये परसेंटेज यूएस के लिए भी सिमिलर है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है और इंडिया में हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी इज 2000 रुपीज। तो ये परसेंटेज अगर आप इंडिया के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 लाख आपका आंसर आएगा 1%। आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में 2000 के नोट की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेंटल मैथ किया होगा तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इंडिया में 500 रुपए की नोट की भी जरूरत नहीं है। 2016 में नोट बंदी हुई थी, 2023 में नोट बदली हो रही है। इस नोट बदली के कारण एक कॉमन मैन को ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए समझते हैं क्यों। सबसे पहला रीजन ये है कि नोटबंदी जो थी वो एक सडन मूव था, लेकिन ये पर्टिकुलर करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के लिए मेरे और आपके पास सितंबर 2023 तक का टाइम है।
दूसरा, आरबीआई का ये मानना है कि केवल 10.8% 10.8% ऑफ ₹2000 नोट्स आर इन सर्कुलेशन। मतलब 2000 के जो नोट सर्कुलेशन में है वो बहुत ही कम है। मेरे और आपके पास या तो 2000 के नोट्स होंगे ही नहीं या फिर बहुत ही कम मात्रा में होंगे। एज अ रीजन, कॉमन मैन को ये नोट्स या तो एक्सचेंज करना या फिर डिपॉजिट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। अगर शॉपकीपर्स आपका नोट लेने के लिए मना कर देते हैं तो डेफिनेटली रिटेल चेन्स जैसे कि डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, पेट्रोल पंप्स ये आपका नोट लेने से मना नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत में जो यूपीआई को सक्सेस मिली है उसके चर्चे सारी जगह पे हो रहे हैं। 2019 में गूगल ने यूएस के फेडरल रिजर्व को भारत के यूपीआई को रेप्लिकेट करने के लिए सजेस्ट किया था। यूपीआई एक टाइम पे महज 1700 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हैंडल करता था। ये कुछ 2017 की बात है। आज 2023 में यूपीआई के थ्रू लगभग 12 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री। आरबीआई ने हाल में एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने 90,000 रिस्पोंडेंट्स को ये पूछा कि आप अपने पेमेंट्स कैसे करना प्रेफर करेंगे, और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, करीब करीब 42% लोगों ने बोला कि हम डिजिटली अपने पेमेंट्स करना प्रेफर करेंगे। यूपीआई के कारण, क्रेडिट कार्ड्स के कारण और नेट बैंकिंग की ग्रोथ के कारण मैं और आप आजकल मैक्सिमम पेमेंट्स थ्रू इंटरनेट करना प्रेफर करते हैं। इसीलिए इस करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज से इंडियन इकोनॉमी को बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। उल्टा एक पॉजिटिव है कि इस एक्सरसाइज से लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा प्रेफर करेंगे। गौर कीजिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज एक डिवैल्यूएशन एक्सरसाइज नहीं है, इसमें सिर्फ नोट बदले जा रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इलेक्शन से पहले बहुत ही स्मार्टली टाइम की गई है। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि इलेक्शन से पहले कैश का यूज बढ़ता है और जनरली ये इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि इलेक्शन फिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर ये करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज ये सारी एक्टिविटीज को कम करता है तो वो मेरे और आपके फेवर में ही है। हमारे देश में इलेक्शंस जितने फेयर होंगे उतना फायदा हम ही को होने वाला है। अगर ये पर्टिकुलर करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज उन लोगों को तकलीफ देता है जिन्होंने करेंसी बहुत सारा होल्ड करके रखा है तो ये हमारे बेनिफिट में ही है। अगर आपको मैं ये बताता हूँ कि नोट बदली का डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे होगा तो शायद आप मुझ पे हंसेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की थी कि गोल्ड की प्राइसेस हाई है और शायद बढ़ने वाली है, तो आपको गोल्ड होल्ड करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। 2000 नोट्स के करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज से शायद लोग गोल्ड में पैसा डिपॉजिट करने के पीछे भागेंगे और गोल्ड की प्राइसेस और भी बढ़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से बैंक्स को फायदा होने वाला है। कैसे, चलिए समझते हैं। बैंक्स जो पैसा लेंड करती है उसमें पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, करीब करीब 15% ग्रोथ हुआ है। लेकिन बैंक्स के पास जो पैसा आता है यानी कि डिपॉजिट्स, उसमें ग्रोथ थोड़ा सा कम है, करीब करीब 10%। ये डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए बैंक ने डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट बहुत हाई रखे थे। आपने नोटिस किया होगा कि एफडी के रेट्स 6%, 7%, 8%, 9% तक पहुंच चुके थे। लेकिन इस पर्टिकुलर करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के कारण लोग सामने से 2000 के नोट्स बैंक को देके जा रहे हैं। इसके कारण बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, तो बैंक्स को अब एफडी के रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगले कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि या तो बैंक एफडीज के रेट स्टिल रखेंगे या थोड़े से कम भी कर सकते हैं। तो वीडियो में हमने ये लॉजिकली ब्रेक डाउन किया कि ये 2000 की नोट्स का एपिसोड क्यों हुआ और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स थे। लेकिन मैं ये चीज जरूर मानता हूँ कि ये पर्टिकुलर चेंज ग्रेजुअली भी हो सकता था। हमें फॉरेन कंट्री से सीखना चाहिए जहाँ यूके ने ये सेम एक्सरसाइज पाउंड 20 और पाउंड 50 के लिए किया था, लेकिन उसमें लोगों को 6 महीने मिले थे, तो पैनिक बहुत ही कम था। दूसरी ओर देयर आर सम प्लेसेस जहां बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। पहली बात, आरबीआई ने ये नहीं बताया कि 30 सितंबर के बाद ये 2000 की नोट्स का क्या होने वाला है। दूसरा, आरबीआई ने ये पर्टिकुलर एक्सचेंज के लिए कोई गवर्नमेंट आईडी का रिक्वायरमेंट नहीं रखा। ऐसा क्यों? तीसरा, एक्सचेंज के अमाउंट पे एक लिमिट है 20,000 पर वन एक्सचेंज, लेकिन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पे कोई लिमिट नहीं है। इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गिवन दीज पॉइंट्स मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, आज के बाद आप जितने ट्रांजैक्शंस डिजिटली कर पाए उतना आप ही के लिए बेटर है।
अगर आपके 2000 के नोट्स कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आपके रीजंस रीजनेबल है, तो आप आईपीसी के सेक्शन 188 और 124A के तहत एक कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा 2000 के नोट्स का एनालिसिस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। खूब खूब धन्यवाद।